गुड इवनिंग ऑल विजेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से आज हम नैसर्गिक सिद्धांत के ऊपर एक बात करने वाले हैं। नेचुरल लॉ ऑफ थ्योरी की बात करेंगे। इसमें जो डायस थे उसने एक बात लिखा था, क्योंकि नैसर्गिक विधि सिद्धांत के साथ इतने महान व्यक्ति संबंध है जितने और किसी के सिद्धांत के साथ नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ने सभी गुणों के कुछ महानतम विचारकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। नैसर्गिक विधि को जन्म देने का श्रेय ग्रीक लोगों को जाता था। इस सिद्धांत ने ग्रीस के महान विद्वान सोफोक्लीज तथा अरस्तु जैसे महान विद्वानों ने अपनी आकर्षित किया, और ग्रीक विद्वानों के बाद इस सिद्धांत का विकास रोमन विद्वानों ने किया। रोम लोगों के पूर्व विधि का जस सिविल कहा जाता था। इस प्रणाली के सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाली प्रणाली कहा जाता था। जैसे इस प्रणाली को सार्वभौमिक लागू हुआ, बात करते हैं कि इसके रोमन के लोगों के अनुसार जस वह मनुष्य की प्रकृति एवं तर्क संगत एवं सामाजिक जीव के रूप में निहित है, और नैसर्गिक विधि उस बात की अभिव्यक्ति है जो सही है, और उसके विरुद्ध केवल समीचीन एवं औचित्य एक विशिष्ट समय या स्थान है, और उसके विरुद्ध सुविधाजनक है तथा सामाजिक अच्छाई या भलाई के लिए उनके विरुद्ध जो व्यक्तिगत इच्छानुसार है। अतः प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि मनुष्य की प्रकृति एवं तार्किक एवं युक्त आवश्यकताओं पर आधारित था। रोमन लोगों के अनुसार नैसर्गिक विधि में न्याय परम सिद्धांतों थे जो उचित तर्क का अधिदेश था, और दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत प्रकृति के अनुसार थे और वो अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत थे। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत प्रयोग प्रकृति विधि के से निकाला गया है, और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आधुनिक मानवीय अधिकारों से निकट रूप में संबंध है। इसके मुख्य प्रवर्तक जॉन लॉक थे। उनके अनुसार जब मनुष्य प्राकृतिक दशा में था, जहां महिलाएं एवं पुरुष स्वतंत्र स्थिति में थे तथा अपने कृत्यों को निर्धारित करने के लिए योग्य थे तथा वह समानता का ही दशा में थे, लॉक ने यह भी कल्पना की कि ऐसा प्राकृतिक दशा में कोई भी किसी अन्य की इच्छा या प्रतिकार के अधीन नहीं था। तत्प्रताप प्राकृतिक दशा के कुछ जोखिमों एवं असुविधाओं से बचने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संविदा के जिसके द्वारा उन्होंने प्राथमिक रूप से तय किया कि यह एक समुदाय था और राजनीतिक निकाय स्थापित करेंगे, परंतु उन्होंने कुछ प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार अपने पास रखा। यह सरकार का कर्तव्य था कि वह अपने नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान एवं संरक्षण करे। यह सरकार जो उस असफल रही थी या जिसने अपने कर्तव्य की अपेक्षा बढ़ती थी, अपने पद में कार्य के लिए वैधता खो दी। यहाँ पर यह वांछनीय होगा कि प्राकृतिक विधि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की धारा के विभिन्न साम्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार पालन परिवर्तन करता है। जय भारत, जय संविधान।